प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हाई स्कूल गणित जो महत्वपूर्ण प्रश्न का श्रृंखला है, इसमें एक क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 5 या 5 है, कामा 9, 4 -8 व -6, 2 है। सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि केंद्रक के निर्देशांक क्या है। त्रिभुज का केंद्रक किसे कहते हैं, तो समझ लीजिए, एक होता है लंब केंद्र, त्रिभुज का लंब केंद्र क्या है और केंद्रक क्या है। ठीक है, त्रिभुज का लंब केंद्र और त्रिभुज का केंद्रक दोनों होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए से इस पर लंब डालिए, लंब बी से भी इस पर लंब डालिए और सी से इस यहाँ पर लंब डालिए। ठीक है, तो लंब यहाँ पर डी ई एफ, लंबों के, एक त्रिभुज में 3 लंब होंगे और तीनों लंबों का जो कटान बिंदु होगा उसे हम लंब केंद्र कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ओ है, तो ओ यहाँ पर क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। और एक है केंद्रक है, तो केंद्रक क्या है, ए बी सी, कोई त्रिभुज ए बी सी है। अब माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। माध्यिका, मान लीजिए ए से माध्यिका डालना है बीसी पर, तो बीसी का पहले तो मध्य बिंदु मालूम होना चाहिए। बीसी का मध्य बिंदु यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर ए और डी को मिलाएंगे तो एडी माध्यिका कहलाएगी। ये एडी क्या है, माध्यिका। एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं, 3 माध्यिका होती हैं। 3 शीर्ष होते हैं, तो 3 शीर्षों से 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती है। तो बी से माध्यिका खींचेंगे तो एसी का मध्य बिंदु आपको मालूम होना चाहिए, मान लीजिए ई है, तो यह बीई क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब सी से अगर माध्यिका खींचना है तो हमें ए बी का मध्य बिंदु मालूम होना चाहिए, मान लीजिए वह क्या है, डी ई, या क्या है, एफ है। ठीक है, अब ये जो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को कैपिटल जी कहते हैं, जो केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो त्रिभुज का केंद्र क्या है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। लंब केंद्र क्या है, लंबों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शीर्ष, त्रिभुज के अगर शीर्ष जो है वह है x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो जो मेरा क्वेश्चन था वो 3 शीर्ष कौन कौन सी, 5 और 9। यहाँ पर देखिए 5, 9 रखिए, यहाँ पर 4 और -8 रखिए, यहाँ पर -6 और 2 रखिए। ठीक है, x1 का काम कौन कर रहा है, 5, y1 का काम 9, x2 का काम 4, y2 -8, x3 -6 और y3 2। यही मान रख देना है, लग जाएगा। x1 क्या हो जाएगा, 5, यानी कि सब पहला x1 x2 x3 पहला 5 4 -6, 5 + 4। ठीक, इसको बड़ा कोष्टक करेंगे क्योंकि यहाँ पर
कोष्टक ब्रैकेट्स में कर देंगे, पूरे के बटे 3। y1 क्या है 9 प्लस कोष्टक में -8, यहाँ पर +2 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे आ जाएगा 3। 5 और 4 9, प्लस माइनस में -6 बटे 3, 9 प्लस माइनस में -8 +2 बटे 3, ये 2 है, ठीक है। 9 में से 6 जा 3, यहाँ लिख दे रहा है 9 में से 6 जा 3, 3 बटे 3 कामा 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 माइनस 8 बटे 3, तो ये 3 में से 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 है कामा 11 में से 8 जा 3, 3 बटे 3 ये भी कट के 1 हो जाएगा, यानी कि 1 कामा 1। ये किसके निर्देशांक हैं? केंद्रक के निर्देशांक। यहाँ पर नीचे नहीं लिखे हैं, यहाँ पर शेष भाग यहाँ पर लिखे हैं, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या हो गया 1 कामा 1, ठीक है। सवाल समझ में आया? x1 y1 x2 y2 x3 y3 यह 3 बिंदु दिया रहेगा और उसमें आपको केंद्रक का निर्देशांक निकालना है, तो यह सूत्र लगाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 y2 y3 अपॉन 3, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC के दो शीर्ष A और B मालूम है तथा इसके केंद्रक G जो 3,4 है। त्रिभुज ABC के तीसरे शीर्ष C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अभी हम एक सूत्र लिख पाए थे केंद्रक का निर्देशांक। मान लीजिए, देखिए A है जो यहाँ पर है आपका 6,4 है, B है -2,2 है और C नहीं मालूम है x, y मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना C का निर्देशांक x, y है, x, y है, यहाँ पर लिखेंगे केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक सूत्र है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, बड़ा कोष्ठक में लगाइए, ठीक। तो यहाँ पर जो केंद्रक का निर्देशांक दिया है वो G क्या दिया है 3,4 दिया है, यह G केंद्रक का निर्देशांक है। तो बराबर यहाँ पर देखिए, इसको आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 कहिए, तो x1 की जगह पर हम क्या रखेंगे 6, प्लस x2 की जगह पर कोष्टक में -2 रखिएगा, प्लस x3 का मान x बटे 3 कामा y1 का मान है 4 प्लस y2 का मान 2 और y3 का मान केवल y बटे 3, 3,4 6 प्लस माइनस में -2 प्लस x अपॉन 3 कामा 4 2 6 प्लस y बटे 3, 3,4 6 में से 2 जा 4 प्लस x बटे 3 और 6 प्लस y बटे 3, तुलना करने पर बीच में किसका चिन्ह है? बराबर का चिन्ह है। जब बराबर रहता है तो क्रमित युग्म बराबर होते हैं, यानी कि पहले के बराबर पहला होगा और दूसरे के बराबर दूसरा होगा। तो पहला कौन है? 3 है, तो लिखेंगे 3 बराबर होगा किसके? 4 प्लस x बटे 3 के, बटे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई
4 प्लस एक्स बराबर 9, तो एक्स बराबर 9 माइनस 4 यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5। दूसरा का तुलना करेंगे तो 4 किसके बराबर होगा 6 प्लस वाई बटे 3 बटे 1, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 6 प्लस वाई बराबर 12, तो y बराबर 12 माइनस 6 यानी y बराबर 6। इसलिए इसलिए C का निर्देशांक क्या माना गया था एक्स वाई माना गया था, तो x का मान आया 5 और 6। अगला सवाल देखिए, यदि a का मान इतना है, b का मान या c का मान है, तो त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, तो बिंदु a से माध्यिका की लंबाई तथा केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक चित्र बनाइए त्रिभुज का, नाम लिखिए ए बी सी। ए का जो निर्देशांक है वो 5 कामा माइनस 1 है, बी का मान जो है -3 कामा -2 है, सी का मान -1 कामा 8 है। प्रश्न में कह रहा है ए से जो माध्यिका बनेगा वही माध्यिका की लंबाई बताइए। तो BC का मध्य बिंदु माना D है, लिखेंगे माना BC का मध्य बिंदु D है। इसलिए D का निर्देशांक तो BC का मध्य बिंदु, तो एक और सूत्र होता है x1 y1, एक बिंदु है x2 कामा y2, यह A है यह B है, इसका मध्य बिंदु P, तो यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु P का निर्देशांक क्या होता है, सूत्र पहला में पहला जोड़ दिया यानी x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, तो -3 में कौन जुटेगा -1, -3 प्लस -1 अपान 2 कामा -2 प्लस 8 अपान 2, -3 प्लस माइनस -1 बटे 2, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बटे 2, -3 -1 -4 अपान 2, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 -2 और D, यानी जो D का निर्देशांक है वह है -2 और 3 है। ठीक, अब A को और D को मिला दीजिए। अब AD की जो लंबाई है वही माध्यिका की लंबाई, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका AD की लंबाई, और दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, देखिए पाला में से पाला घटाइए, चाहे 2 में से 5 घटाइए, -2 में से 5 घटाइए, चाहे 5 में से 2 घटाइए, और -1 में से कौन घटाएंगे 3 घटाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का सूत्र जानते होंगे आप लोग, तो इसलिए हम डायरेक्ट मान लिख रहे हैं। तो 5 में से घटाए हैं किसको -2 को, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस -1 में से घटेगा क्या 3, तो -3 का होल स्क्वायर, 5 2 7 का वर्ग, -3 -1 -4 का वर्ग, 7 7 49 और 4 चौको 16, 9 6 15 4 5 1 6, 9 6 15 4 5 1 65। अब 65 का जो गुणनखंड है 13 गुणे 5, कोई जोड़ा नहीं लग पा रहा है, यही दूरी हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर निकला, इस माध्यिका AD की लंबाई, जो इसका जो D है डिस्टेंस है वो D बराबर कितना निकला कहानी में 65। अब क्या पूछ रहा है केंद्रक का निर्देशांक, तो केंद्रक का निर्देशांक तभी हम निकाले हैं
तीनों x1 x2 x3 बटे 3 y1 y2 प्लस y3 बटे 3। तो केंद्रक आप निकाल लीजिएगा। आज का वीडियो उम्मीद है, विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे मेरे चैनल पर बने रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।